हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हम लोग ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पूरी कहानी इसके देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने किया था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और गैल्वानिक सेल्स के रिएक्शन, तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने जो किया था उसमें हम लोगों ने पोटेंशियल की बात नहीं हुई थी। वहाँ पे बात ये हुई थी कि जिंक इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, आज हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड को छोड़ भी दो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास पोटेंशियल इसमें होता कैसे है। जैसे किसी इलेक्ट्रिकल केमिकल सेल की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा तो है पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होता है। इसमें कैसे होता है, इस पे हम लोग गौर फरमाएंगे और देखेंगे। ध्यान से देखना है बच्चों और मज़ा लेना है आपको। मान लिया ये एक रॉड है, ये मेटल रॉड है और उसी मेटल का यहाँ पर एक सॉल्यूशन रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मान लेते हैं जिंक है और ये मान लेते हैं ZnSO4 है, इसका मतलब जो यहाँ पर आयंस है वो Zn2+ है और SO4 2- है। तो ये जिंक का रॉड में होता क्या है, ये यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है कि जिंक वाला है ये Zn2+ आयन बन जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देता है, निकाल देता है। तो ये जिंक यहाँ से जिंक 2+ बन के बाहर आ जाएगा Zn2+, है ना, बाहर आ जाएगा प्लस और अंदर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये काम होता रहेगा। थोड़े टाइम के बाद अंदर इलेक्ट्रॉन हो गया, बाहर प्लस हो गया और ये सराउंडिंग में प्लस प्लस बढ़ता चला जाएगा और अंदर में नेगेटिव नेगेटिव बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो ये पोटेंशियल मेजर कैसे करते हैं, है ना। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, जहाँ भी प्लस और माइनस चार्ज का सेपरेशन होगा वहाँ पे तो पोटेंशियल होगा। सीधी सी बात है, फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो जहाँ भी प्लस माइनस चार्ज का सेपरेशन होगा वहाँ होगा पोटेंशियल। तो हम लोग इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो पोटेंशियल बनेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो जब यहाँ पे पोटेंशियल बनना शुरू हो जाएगा तो ये पोटेंशियल मेजर कैसे करते हैं, कब करते हैं मेजर, क्योंकि रिएक्शन तो होता रहता है। यहाँ नेगेटिविटी फैलती चली जाएगी, यहाँ पॉजिटिविटी बनता चला जाएगा। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब सेचुरेट हो जाता होगा, ये रिएक्शन बंद हो जाता होगा कि भैया आप रुक जाओ, अब ज़्यादा पॉजिटिव निगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लोग कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम लोग मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कब मेजर करते हैं, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि भैया इससे ज़्यादा अब और इलेक्ट्रॉन ये नहीं दे सकता। तो एक एरो ऐसे बना दो एक और, यही होता है ना इक्विलिब्रियम, भैया मैक्सिमम हो गया है, अब शांत हो जाओ। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर जिंक मेटल पोजीशन में है, यहाँ आयन के पोजीशन में है। तो मेटल में क्या होता है, जीरो स्टेट लेते हैं ना हम लोग, जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ 2+ हो गया, इसकी चार्ज बढ़ गई, 0 से 2+ बढ़ गई, दैट मीन्स ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, है ना। तो ऑक्सीडेशन का मतलब दिमाग में फिट कर लो, चार्ज का बढ़ जाना। पहले 0 था, अभी 2+ हो गया, है ना, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो आप ऑक्सीडेशन को याद कर सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर आप याद कर सकते हो चार्ज का बढ़ जाना। ठीक है, पहले बेचारा गंजा था, 0 था चार्ज, अभी 2+ हो गया, तो चार्ज तो बढ़ गया ना। सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
चलो इसको मेजर कर लेंगे तो हो गया। हो सकता था कि यहाँ पे रिड्यूस वाला भी होता काम, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला काम होता। आगे देख लेते हैं। आगे देखा हम लोगों ने, दूसरा मेटल लिया हम लोगों ने, चलो कॉपर ले लिया, और यहाँ जो डिप्ट वाला सॉल्यूशन है वो क्या है, CuSO4 है। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन होता है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा हमारा Cu, कॉपर। यहाँ क्या था कि इस मेटल रॉड में से बाहर निकल रहा था Zn2 प्लस, यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा था सॉल्यूशन में। तो ये रॉड में क्या हो रहा है, जिंक तो बाहर चला जा रहा है ना Zn2 प्लस बन के, तो ये रॉड पतला होता चला जाएगा। यहाँ ठीक उल्टा होगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो Cu2 प्लस है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा, Cu2 प्लस बन जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन गेन करेगा, यहाँ जो आयंस है ना वो गेन करेंगे, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ये यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होता चला जाएगा और ये मोटा हो जाएगा। तो कॉपर का रॉड मोटा होता चला जाता है और यह जिंक का रॉड पतला होता चला जाता है। यह है इसकी कहानी। तो इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आ रहा था इधर से ऐसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिविटी हो जाएगा इस तरफ, सॉरी नेगेटिविटी, और रॉड के अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया, इस रॉड से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है, उसको Cu2 प्लस आयन ने कैप्चर कर लिया है। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से भी जाएगा वो तो पॉजिटिविटी छोड़ता चला जाएगा। तो यहाँ भी चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ सेपरेशन हो रहा है, तो पोटेंशियल तो यहाँ भी होगा। ठीक है बच्चों, तो जहाँ भी चार्ज का प्लस माइनस का सेपरेशन होगा पोटेंशियल तो होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu2 प्लस से बन रहा है Cu, यानी कि चार्ज तो इसका कम हो गया। चार्ज कम हो जाने का मतलब हो गया रिड्यूस हो गया चार्ज ना, दैट मीन्स रिडक्शन हो गया यहाँ पे। और रिडक्शन के लिए जो पोटेंशियल यहाँ डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल हो गया बच्चों, प्लीज लिख लो इसको, नोट करते जाओ। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, जब कॉपर 2 प्लस था 2 से 0 हो गया। जब कोई भी मेटल अकेला होता है तो 0 स्टेट में होता है, सही बात है, कोई भी अकेला होगा तो 0 ही होता है, वो बिना फैमिली की वैल्यूज़ नहीं होती है। तो ये 0 हो गया और इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो सिंपल। चलो बच्चों, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल क्या होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड है, मैंने लिखा है स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे ये है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का वो होगा 1 मोल पर लीटर, ठीक है। और टेम्परेचर कितना होगा, 298 केल्विन। इसका एक स्टैंडर्ड, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और मोलारिटी 1। तो पूरे नाम को ही बदल दिया गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड दिमाग में सुनते ही आपके दिमाग में खोपड़ी में बात चलनी चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है भैया और टेम्परेचर 298 केल्विन है, ठीक है। ये हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब इसका सिंबल क्या होता है, अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई सेल हो गया हमारा, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात करेंगे, अगर जिंक की बात करें हम लोग तो क्या लिखेंगे, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, OXP लिख दिया मैंने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कुछ ना कुछ वैल्यू होती होगी इसकी। इधर क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो ई रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, है ना। इसका सिंबल दे दिया मैंने, नाम दे दिया है। अब इसके लिए कुछ वैल्यू होती होगी, मान लो 0.2 वोल्ट, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0.2 वोल्ट लिख लेंगे। मान लो इसकी वैल्यू मैं ऐसे ले रहा हूँ, ऐसा कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, मैं अपनी मर्जी से वैल्यू ले रहा हूँ।
तो यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मान लेते हैं 0.4 वोल्ट है ऐसा। अब ये भी मैं सोच लेना ये कम होगा ये ज़्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको सिंबॉलिक वे में भी लिख सकते हैं, है ना। मैं लिखने का एक तरीका बता रहा हूँ, EOXP आ गया है, या फिर और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, Zn से क्या बन गया है Zn2 प्लस, ऑक्सीडाइज हो गया ना, इसके लिए लिख सकते हैं 0.2 वोल्ट, है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पे क्या है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल, इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल हो जाएगा ECU2 प्लस, एक लाइन देंगे और Cu लिखेंगे, और इसके लिए क्या लिखेंगे ऐसे 0.4 वोल्ट। दिस इज द सिंबॉलिक वे टू राइट डाउन द E सेल, सॉरी E हाफ सेल, ऑक्सीडेशन के लिए और रिडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारे को लिखने आनी चाहिए, है ना। कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन गया है, तो यहाँ से देख के समझ में आ जाता है। अब बात करते हैं, हो सकता था इसका उल्टा भी कुछ हमारे को लिखा हो, Zn2 प्लस से Z, अगर इसको उल्टा करके लिखे तो क्या लिखेंगे, Zn2 प्लस से Zn, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, ये भी लिखा हो सकता है, ठीक है। इसको भी अगर हम लोग उल्टा करके लिखें Cu से Cu2 प्लस, तो यहाँ मेरे को नेगेटिव लगानी पड़ेगी, है ना। तो ये तरीके हैं, लिखने के तरीके हैं, ठीक है। अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे को दिमाग की घंटी बचेगी कि हमें उसमें करना क्या है। पहले आप ये नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अब एक बात बोलो, अगर मैं दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं और पूरे सेल की अगर बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, राइट। उसके लिए पूरा कंबाइन इक्वेशंस अगर मैं लिखूंगा और कंबाइन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, ध्यान से लिखना है बच्चों। चलो 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 चलो, कुछ तो सीखा जाए। आज हमें मालूम हुआ क्या चीज। मैंने क्या किया, इन दोनों रिएक्शंस को अब मैं ऐड करने जा रहा हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, Zn लेफ्ट वाला Cu2 प्लस लेफ्ट वाला, तो ये बन जाएगा Cu2 प्लस, और राइट साइड में क्या है Zn2 प्लस प्लस Cu, ये बन गया हमारा कंप्लीट रिएक्शन। हम लोगों ने आधा आधा के लिए तो लिख लिया था, तो अब हम पूरे सेल के लिए काम करेंगे। तो ई सेल क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोगों ने लिखा था ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसके लिए लिखा था ई रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। चलो अच्छी बात है, दोनों का कंबाइन करके हम लोगों ने लिख लिया। अब एक बात बताओ, ये ऑक्सीडेशन के लिए था, इसकी वैल्यू थी, कुछ वैल्यू रही होगी, क्या लिखते हैं इसको, ई ऑक्स लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कंफ्यूजन स्टार्ट होता है बच्चों के लिए। ये तो हमने लिख लिया, अब बुक में क्या लिखा है पता है, बुक में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, बुक में आपको मिलेगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये मिलता है लिखा हुआ। मैं अभी यहीं तक पहुंच रहा हूं, यहां तक मैं आने वाला हूं, है ना। ई नॉट सेल या फिर ई सेल क्या होगा, ई कैथोड माइनस एनोड। ई नॉट, जहां पे ये नॉट लग गया ना वो स्टैंडर्ड हो गया और कुछ नहीं है, बहुत कोई विशेष बात इसमें नहीं है। तो मैं इन दोनों को ऐड किया, दो इक्वेशंस को, तो मैं यहां तक आ गया। अब ये ऑक्सीडेशन था और ये रिडक्शन था, तो मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को लिख दिया। अब अगर मैं इसको उल्टा करूं, इस रिएक्शन को उल्टा करूं, ऑक्सीडेशन से इसी को मैं रिडक्शन बनाऊं, तो यहां मुझे माइनस लगानी पड़ेगी। ई ऑक्सीडेशन क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ ई जिंक वाला,
जिंक से Zn2+। अब माइनस आ गया का मतलब अब मैं रिडक्शन वाला काम कर रहा हूँ जिंक के साथ। अब देखो सीधी सी बात है, एक चीज को दो तरीके से देखा जा सकता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं तो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, बिल्कुल ऑपोजिट उल्टा। तो पहले जो इसके पास इस की वैल्यू होगी, ऑक्सीडेशन की वैल्यू होगी, वो नेगेटिव में लिखनी पड़ेगी मुझे। अगर 0.2 था पहले और रिवर्स कर दूंगा तो -0.2 हो जाएगा। यस, यानी कि E ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ E रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। अब एक सवाल उठता है, कैथोड एनोड क्या है भैया? अरे तो कैथोड हम लोगों ने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो कैथोड होता है ना। इसको नाम क्या देंगे? कैथोड नाम देंगे। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिड्यूस होता है वो। और ये हो गया हमारा एनोड, जो इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देने वाला एनोड, इलेक्ट्रॉन लेने वाला कैथोड। अब यहाँ पर डाउट वाली बात यह है कि हम लोग यहाँ लिखते क्या है? कैथोड तो लिख दिया, इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वाला लिखेंगे वैल्यू। एनोड हमने लिख दिया, इसका ऑक्सीडेशन लिखेंगे या फिर रिडक्शन वाली वैल्यू लिखेंगे, हमारे को नहीं पता। तो एक स्टोरी है इसके ऊपर कि हमारे एक अनिल भैया हैं, उन्होंने पूछा अपने टीचर से अपने कॉलेज में कि सर जिंक का आप बताइए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो सर ने बोला 0.76 वोल्ट। तो अनिल जी ने फिर फ़ोन किया यूएस में किसी केमिस्ट्री रिसर्चर को, फिर से सवाल पूछा कि सर जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो वहाँ से जवाब आया -0.76। अब अनिल जी कंफ्यूज हो गए कि अपने प्रोफेसर का बात माने कॉलेज वाले या यूएस वालों की बात माने। जो अपने वाले सर थे, उन्होंने क्या बोला कि भैया 0.76 वोल्ट होता है जिंक के लिए, जिंक इलेक्ट्रोड का। और जब यूएस में उन्होंने बात किया तो उनको पता लगा कि -0.76 होता है ना। हालांकि अब किया क्या जाए, धर्म संकट हो गई। तो बात यह है कि जब हम बात करते हैं जिंक से Zn2++2 इलेक्ट्रॉन बनने की, यानी कि ऑक्सीडाइज होने की, तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं 0.76 वोल्ट है। लेकिन अगर इसको उल्टा किया जाए, तो Zn2++2 इलेक्ट्रॉन ये जिंक बनता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? -0.76 वोल्ट होगी, है ना। दोनों की बात सही थी। जब उन्होंने अपने सर से पूछा तो उन्होंने ये रिएक्शन देख करके बोला कि भाई 0.76 होती है, लेकिन जब यूएस वाले फ्रेंड को या सर को फ़ोन किया, वहाँ से ये जवाब आया कि -0.76 होती है। अनिल जी कंफ्यूज हो गए, इनमें से हम किसको फॉलो करें? तो अनिल जी ने फ़ोन लगाया आयुपेक हेडक्वार्टर, भैया हम बताओ क्या करें, अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत, आगे हम क्या सीखें, हम बीएससी पढ़ रहे हैं अभी, कैसे होगा। तो उन्होंने बोला सारे कन्फ्यूजन को हटाओ और रिडक्शन वाले को फॉलो करो। ठीक है, सारे कन्फ्यूजन को हटाओ, अब हम रिडक्शन की ही बात करेंगे। तो रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन ऑफ एनोड, इसकी बात चल रही है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग हमेशा रिडक्शन वैल्यू लेंगे कैथोड के लिए भी, माइनस रिडक्शन वैल्यू लेंगे एनोड के लिए भी। प्लीज नोट कर लो। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब हम लोगों ने ये लिखा है ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस मेटल 1, तो मेटल 1 का नाम दे दो, प्लस ये अगर 1 नाम दे दिया मैंने तो ये 2 नाम दे देते हैं, कैथोड एनोड इसी को बोलते हैं ना। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 2 मेटल नंबर 2 इसका। तो रिडक्शन पोटेंशियल पे ही हमारे को फोकस करना है टू अवॉइड ऑल द कंफ्यूजन। इसी को हम लोग लिखते हैं, ये अब कैथोड है, 2 वाला क्या है? कैथोड है, तो ये कैथोड हो गया और ये माइनस एनोड हो गया, तो ये बन गया हमारा ई कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड।
ये बन गया हमारा ई सेल या फिर ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मतलब फिर से वही बात है, स्टैंडर्ड, जहाँ पे स्टैंडर्ड वाला काम होगा वहाँ पे नॉट लग जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, तो होपफुली कन्फ्यूजन इसमें अब नहीं होनी चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, बढ़िया, यहाँ तक तो चीज़ें हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी, फिर नेक्स्ट इक्वेशन भी आएगा। तो गिब्स एनर्जी का मतलब हो गया कि यूजफुल वर्क डन बाय द सेल। अब सेल में क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर तो हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ वर्क डन हो रहा है। भाई काम तो हो रहा है, मैंने कुछ सामान ले जाके यहाँ रख दिया, मैंने कुछ काम तो किया है, तो यहाँ पर हो रहा है चार्ज का ट्रांसफ़र, है ना, एक जगह से दूसरी जगह। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो यहाँ पर देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन के मायने क्या है, मतलब क्या है। तो जब चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, तभी चार्ज की मूवमेंट हो रही है। फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, डेल्टा वी क्या पढ़ा था फिजिक्स में हम लोग, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही पढ़ा था हम लोगों ने। और वी कैन से वर्क डन क्या हो गया, डेल्टा वी इंटू क्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, याद होनी चाहिए, थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है मुझे। तो अब यहाँ चार्ज की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करनी पड़ेगी। चार्ज क्या लिखते हैं हम लोग, चार्ज लिखते हैं ना n इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये लिखते हैं चार्ज हम लोग। और यहाँ पे फराडे भी आने वाला है, देखते रहो। तो ये हम लोग चार्ज लिखते हैं टोटल। अगर फराडे की बात करें, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, होता क्या है ना, मान लो मेरे पास एक ऐसा रॉड है, इसमें कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, एक ऐसा दूसरा है, ये एनोड, ये है कैथोड। तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, राइट, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। तो n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला। तो जब हम मोल्स की बात करते हैं, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो 1 मोल में क्या होता है, देखो 1 मोल का मतलब हो गया एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला। तो n मोल का मतलब क्या होगा, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23n, सीधी सी बात है। तो हम लोग बात कर रहे हैं n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज टोटल n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो नंबर हो गया, 1 n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनटू कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू n 1.6 10⁻⁻19, ये हो गया, बहुत भयंकर नंबर आ गया। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 6 इंटू 1, 6 ही रखते हैं, 6.023 को आप 6 रख लो, और 1.6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इंटू n हो जाएगा, ये आ रहा है। और क्या करें, मैंने अप्रॉक्स लिया है, हालांकि अप्रॉक्स नहीं लेना चाहिए था मुझे, 6.023 ले ही लेता हूँ। 6.023 इंटू कर दो 1.6, 6 3 जा 18, 12 और एक 13, 6 6 जा 36, और ये हो जाएगा 3206। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 96388 अप्रॉक्स है ये। तो 96388 को हम लोग अप्रॉक्स में 96500 ले लेते हैं ना। तो पॉइंट भी तो लगाना है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 9.638, इसको हटा देते हैं, 9.638। तो अप्रॉक्स की अगर बात करें हम लोग, 9.638 इंटू 10⁻⁴n, हाँ अब आएगी बात।
अब ये जो क्वांटिटी बनी ये बन जाएगी 9638, ठीक है, 9638 0n, इसी को रफली हम लोग बोलते हैं 96500, 96500। फराडे ने बोला था भैया इसको राउंड ऑफ करके ना उतना आ जाएगा ये 96500n कूलम। इतने चार्ज आ गए हमारे पास। इस कूलम को उठा के यहाँ डाल देते हैं तो क्या लिखेंगे, डेल्टा V इंटू 96500n। ये पूरा चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। n क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी मैं समझा देता हूँ। फिलहाल आप ये लिख लो बच्चों। ठीक है, तो ये जो डेल्टा V है ना, इसी को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं ई सेल 96500n ई सेल। ये पूरा का पूरा वर्क डन है जितना सेल ने काम किया है। अब इसी वर्क डन को हम लोग लिखते हैं डेल्टा G से दिखाते हैं, है ना। इस चीज़ को हमको समझना है। अब ये क्या होता है, बैटरी खुद से काम कर रहा है, मतलब कोई भी सिस्टम अगर खुद से काम कर रहा है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, अपने आप ही कर रहा है। बोलते हैं ना बच्चा मोटिवेटेड है, खुद से पढ़ रहा है, स्पॉन्टेनियस है। जो काम अपने आप होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। पानी को किसी हाइट पे छोड़ दो, अपने आप ही गिरेगा ना, स्पॉन्टेनियस है वो। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस क्या है, तो जब भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, सेल वर्क डन बाय द सेल होगा, तो हम लोग नेगेटिव लगाते हैं, माइनस ये, इसको लिखते हैं फराडे NFE सेल, NFE सेल विथ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव यहाँ कुछ नहीं है, बस ये दिखाने के लिए कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, या फिर फिजिबिलिटी दिखा रहा है, फिजिबिलिटी। अगर मेरे को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिखाना होगा तो डेल्टा G क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ई सेल तो पॉजिटिव ही होता है, नंबर भी पॉजिटिव होता है, फराडे भी पॉजिटिव होता है। तो ये जो डेल्टा G अगर नेगेटिव है दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। डेल्टा G अगर पॉजिटिव है एनी हाउ दैट मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है, वो अपने आप काम नहीं कर रहा है, उसको बाय फोर्स काम कराया जा रहा है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, आज ही हम सीख लेते हैं नस्ट इक्वेशन आगे में, कि नस्ट इक्वेशन होता क्या है और उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो बेसिकली उसके लिए आपको एक कंसीडर करना पड़ेगा कोई रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मान लिया ए है, बी है, और ये बन रहा है C मोल ऑफ C, D मोल ऑफ D। मान लिया मैंने, अगर मैं और भी एग्जांपल्स लेके आपको बताऊंगा। तो इस रिएक्शन के लिए, ये रिएक्शन किसी सेल का रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन भी है, इसमें रिडक्शन भी है, और ये कंबाइन दिया गया है हमारे को। तो मैं क्या लिखूंगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log ऑफ concentration of product upon concentration of the reactant, this one। ये हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। अभी मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको, कौन सा चीज कहां से आ रहा है, एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो हमारे पास है Ag प्लस से Ag बन रहा है और ई नॉट वैल्यू गिवन है मुझे, है ना। Ag प्लस Ag बन रहा है, यानी कि रिड्यूस हो रहा है ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, मान लेते हैं 0.3 वोल्ट ऐसा। और दूसरा ई नॉट मेरे को गिवन है, कोई सा भी ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं। Fe से बन रहा है Fe2 प्लस, और इसके लिए जो वैल्यूज गिवन है वो मान लेते हैं 0.5 वोल्ट। देखो मैंने मान लिया है, ये वैल्यू एग्जैक्टली होगा मुझे नहीं मालूम, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, Ag प्लस से Ag बन रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पर Fe से Fe2 प्लस बन रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो मैं अब रिएक्शन लिख लेता हूँ। इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे, Ag प्लस प्लस Ag, सॉरी Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये मेरे को मिल जाएगा Ag। ठीक है, अच्छी बात है। और Fe मेरे को क्या देगा, Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये देगा मुझे Fe। अब जब मैं रिएक्शन लिखूंगा फाइनली, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो राइट साइड में होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में भी होनी चाहिए, और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन वाला टर्म कट जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का टर्म कट जाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मुझे क्या मिलेगा, 2Ag प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कट, तो दोनों को ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा Fe प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस, ये मिल जाएगा Fe2 प्लस प्लस 2Ag। ये रिएक्शन मिला। अब देखो कटने के टाइम कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इधर और 2 इधर। तो हम यहाँ इक्वेशन में n इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। ध्यान से बच्चों, 4 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 इसने दिया, वही 2 इसने ले लिया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है ना इसने। तो कैसे लिया, आयरन ने दे दिया। भाई मैंने आपको 2 रुपए दिए हैं, आपने 2 रुपए ले लिए, तो ट्रांजैक्शन कितना हुआ हमारे बीच में, 2 रुपए का ही तो हुआ। सो n इज इक्वल टू 2। अब बात करेंगे इनॉट सेल की। इनॉट सेल होता है इनॉट ऑफ कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस इनॉट ऑफ एनोड रिडक्शन पोटेंशियल। हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल पे ही काम करेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है 0.3, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 0.3 माइनस, अब यहाँ देखो ये क्या है, ये इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। इसको हम लोग, हाँ हमें चाहिए एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमारे पास एनोड कौन है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वही तो इलेक्ट्रॉन होता है, एनोड होता है। तो एनोड यहाँ आयरन जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, उसका हम लोग क्या लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन 0.5 है, तो इसका रिडक्शन कितना होगा, -0.5 होगा। ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन जब पॉजिटिव 0.5 है तो रिडक्शन कितना होगा, -0.5 होगा, वो हम लोगों ने लिख लिया। अब मेरे को इनॉट सेल क्या लिखूंगा, 0.8 वोल्ट, ये लिखूंगा। तो इनॉट सेल हम लोगों ने लिख लिया, N2 निकाल लिया। अब प्रोडक्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन उसकी बात करते हैं। अब जो भी सिंपल आयरन, जो इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, वो सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है। सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा यूनिटी ली जाती है, 1 ली जाती है, उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं log Fe2 प्लस, ये तो 1 हो गया, इसको हटा दो, और ये डिनोमिनेटर में आएगा Ag प्लस का स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा E सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 log of concentration of Fe2 plus अपॉन Ag प्लस का स्क्वायर। ये लिखेंगे हम लोग Ag प्लस का स्क्वायर, क्योंकि ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई यूनिटी, और इनॉट सेल हम लोगों ने ऐसे निकाल लिया। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया पूरा नर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन पे भी ध्यान देना है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं, इसको नोट कर लो। एग्जाम्पल लेते हैं बेटे दूसरा, ये आप देख लो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं। यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन, ये रिएक्शन गिवन है मुझे।
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कैटायन कॉन्सेंट्रेशन फॉर विच ई सेल जीरो। ई सेल जीरो दे रखा है तो हमें क्या, तो जीरो ले लेंगे हम लोग। तो सबसे पहली बात, ये जो इक्वेशन दिया गया है ना, इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। और इस इक्वेशन से क्या पता लग रहा है आपको कि पीबी से बन रहा है Pb2 प्लस, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा। पीबी से बन रहा है Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से लॉस कर दिया है, यानी कि ये हो गया एनोड। दूसरा क्या है, Sn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा Sn। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, जैसा रिएक्शन में दिया हुआ है उसका दोनों का मैंने हाफ रिएक्शन लिख लिया है। फुल रिएक्शन यहाँ गिवन है, इसका हाफ रिएक्शन हम लोगों ने लिख लिया है। अच्छी बात है। अब क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें? नस्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059। अब यहाँ देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, 2 इसने ले लिया, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, यहाँ लॉग लगाएंगे। प्रोडक्ट वाला कॉन्सेंट्रेशन में आयंस का ही लिखेंगे बस। दिस इज Pb2 प्लस और ये हो गया Sn2 प्लस, लिख लिया। अब काम करते हैं ई नॉट सेल फाइंड करने का। ई नॉट सेल कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये तो कैथोड है भाई, रिएक्शन तो मेरे को यही दिया गया है। कैथोड कौन है, ये कैथोड है, तो कैथोड की वैल्यू गिवन है -0.14। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है -0.13 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया -0.01 वोल्ट। ये आ गया ई नॉट सेल, आ गया माइनस, कोई बात नहीं, बिंदास रहो, आने दो। तो ई सेल की जगह लिखेंगे 0, इसकी जगह लिखेंगे -0.01 -0.0295 लॉग। अब इसका जो रेशियो है, यही पूरा का पूरा रेशियो हमें चाहिए। तो चाहिए तो कोई बात नहीं, इसको आप चाहो तो इसको रेशियो चाहिए, आप इसको एज इट इज रहने दो, इसको कुछ नाम दे दो। इस पूरे को आप एक नाम दे सकते हो y। अब बार बार कौन लिखे इसको, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस टर्म को मैं इधर ला रहा हूँ, तो ये 0.01 हो गया इज इक्वल टू -0.0295 लॉग y हो गया। ठीक है, अब ये डिवाइड में आ जाएगा, तो -0.01 0.0295 लॉग ऑफ y। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है, डिवाइड करके देख लेते हैं। 0.01 डिवाइड बाय 0.0295, कैलकुलेटर खुल जाए भाई। 0.01 डिवाइड बाय 0.029 ही होगा ना, 0295। हाँ, ये आ रहा है हमारा ये आ गया मेरा -0.3389 इज इक्वल टू लॉग ऑफ y। खतरनाक आ गया ना। अब यहाँ से लॉग हटेगा तो क्या होगा, देखो बच्चों, जब ये लॉग लिखते हैं ना, तो इसका बेस 10 होता है। ये बेस 10 डिफाइंड है उसका, उसमें कुछ कर नहीं सकते, बेस 10 के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। तो लॉग की थोड़ी सी प्रॉपर्टी अगर आपको आती है तो आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बिना किसी झिझक के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास होता है लॉग ऑफ सपोज x बेस 10 इज इक्वल टू 2, है ना, तो क्या लिखते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10, सॉरी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो आएगी 10 पे पावर 2, दिस वन, इसलिए प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग। ये अगर गिवन है तो मुझे ये मिलता है।
तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा, इसको ध्यान से आप लिख लो, यहाँ से मुझे मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, 10 to the power माइनस 0.3389, ये हो गया y। और y क्या था, भूलना नहीं है बच्चों, y वापस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अपॉन ये हो गया हमारा आंसर। यही तो हमारे को खोज के लाना था, इसको नोट कर लो प्लीज। तो ये हो गया है। अभी करते हैं दूसरा, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों, शायद आपको ज़्यादा समझ में आए, मज़ा आए। हाँ, ये क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, गौर से देखो, आंखें फाड़ के देखो। द EMF ऑफ द सेल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन इज 0.28 वोल्ट, यानी कि ई सेल मेरे को गिवन है, ई सेल इज गिवन, ई सेल है 0.28 वोल्ट। ठीक है, चलो अच्छी बात है। रिएक्शन भी गिवन है, ई नॉट देखो गिवन है। अब हम लोग ई नॉट सेल फाइंड कर लेते हैं। ई नॉट सेल यानी ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ध्यान से देखो इसके वैल्यूज पे, ई नॉट Zn2 प्लस से Zn बनने के लिए वैल्यू गिवन है 0.76, नेगेटिव वैल्यू है, और H प्लस H2 बनने के लिए 0 वोल्ट गिवन है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अब रिएक्शन को ध्यान से देखो, जिंक से बन रहा है Zn2 प्लस, यानी कि जिंक वाला क्या है हमारे पास, एनोड है, और H प्लस से H2 बन रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये, यानी कि वो कैथोड है, हाइड्रोजन वाला कैथोड है। तो मुझे पता लग गया कौन कैथोड है कौन एनोड है, तो कैथोड माइनस एनोड, ई नॉट सेल 0.76 वोल्ट आ गया, ई नॉट सेल आ गया। अब लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है Zn2 प्लस है, और रिएक्टेंट में हमारे पास H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है, डिवाइड बाय पावर 2 आएगा ये। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशन, सो बी केयरफुल नाउ। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, यहाँ मैं 0.1 डालने जा रहा हूँ, गिवन है, गिवन है, अपनी मर्जी से भाई नहीं कर सकता मैं, गिवन होगा तभी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 0.1। ठीक है, ई सेल की वैल्यू गिवन है 0.28, ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है 0.76। एन, अब एन फाइंड करनी पड़ेगी आपको, तो आप एन फाइंड कर सकते हो, जिंक से Zn2 प्लस बनाया ना, 2 इलेक्ट्रॉन, आपको दिमाग में घुस गया होगा अब, 0.059 अपॉन 2, और लॉग वाला तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको आप इधर ले आओ, सो 0.28 माइनस 0.76 इज इक्वल टू माइनस 0.0295। ठीक है, लॉग ऑफ 0.1 H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। इसको कर लेंगे अब सिंप्लीफाई। हमें चाहिए pH, pH तो मालूम है बच्चों क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, सो बी केयरफुल नाउ। अब जो नहीं चाहिए उसे हटा लेता हूँ, है ना, इसको तो हटा देता हूँ मैं, हट गया। अब ये माइनस कर लेते हैं, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, 0.76, तो कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया तो 8, 6 में से 2 गया तो 4, ये हो गया 0.48 विथ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू माइनस 0.0295 इंटू लॉग ऑफ 0.1
एच प्लस का स्क्वायर। तो दोनों तरफ के माइनस तो कट जाएंगे, तो मुझे मिल जाएगा 0.48 डिवाइड बाई 0.0295 इज इक्वल टू लॉग की प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है मेरे को। लॉग 0.1 माइनस ऑफ लॉग एच प्लस का स्क्वायर। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या है? अगर मेरे पास है log ऑफ a बाई बी, दैट मीन्स आई कैन राइट log ऑफ a माइनस log ऑफ b। है, ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। तो बड़ा मज़ेदार है, इजी भी है, कुछ नहीं करना। अब मैं कैलकुलेशंस पार्ट में थोड़ा जा रहा हूँ, इसे हटा देता हूँ। इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्या करें, कैलकुलेटर के बिना होगा नहीं मेरे से। यू कैन डू बेटर गाइज। तो ये मेरे पास है 0.48 डिवाइड बाई 0.0295। तो ये मेरे को मिल जाएगा 16.27 इज इक्वल टू log ऑफ 0.1 माइनस log ऑफ h प्लस का स्क्वायर। ये अच्छी बात है, प्लीज नोट कर लो तब तक। बढ़िया। 16.27 इज इक्वल टू log ऑफ 10 टू पावर -1 माइनस 2 log h प्लस, है ना। जो भी पावर है बाहर आ सकता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ log। log की प्रॉपर्टी मैं बता देता हूं यहाँ पे। log a पे पावर b क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा b log a, है ना। ये प्रॉपर्टी है, ये है पूरा। ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ लगानी है। log 10 टू द पावर -1, तो -1 तो बाहर आ सकता है। 16.27 माइनस log ऑफ 10, अब लिख रहा हूँ मैं +2 माइनस log ऑफ h प्लस n। ये लिख लिया मैंने। ठीक है बच्चों, होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी को तो pH बोलते हैं ना, इस पूरे को हम लोग pH बोलते हैं। log 10 की वैल्यू तो 1 ही लेते हैं, सबको मालूम है। तो 16.27 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 pH। बताइए, pH मुझे मिल गया, -1 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 17.27 डिवाइड बाई 2, सो 8.635, ऐसा ये हो गया हमारा pH। प्लीज मेक ए नोट।